ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। इस सावन के पवित्र महीने में मैं आप सबको भोले भंडारी की बड़ी ही रोचक और पौराणिक कथा को श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सबसे निवेदन है कि कृपया कथा को पूरी जरूर सुनिएगा और कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। भाइयों एवं बहनों, भगवान शिव से बड़ा कोई श्री विष्णु का भक्त नहीं है और भगवान विष्णु से बड़ा कोई श्री शिव का भक्त नहीं है। इसलिए भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव और भगवान विष्णु सबसे बड़े शैव कहलाते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है। 9 साल के छोटे बाल रूप में जब श्री कृष्ण ने महाराज का घोषणा किया तो वृंदावन में पूरे ब्रह्मांड के तपस्वियों प्राणियों में भयंकर हलचल मच गई कि काश हमें भी इस महारास में शामिल होने का मौका मिल जाए। दूर दूर से गोपियां, जो कि पूर्व जन्म में एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि तपस्वी योगी भक्त थे, महारास में शामिल होने के लिए आतुरता से दौड़े आए। महारास में शामिल होने वालों की योग्यता को परखने की जिम्मेदारी श्री लीला सखी की थी, जो स्वयं श्री राधा जी की प्राण प्रिय सखी थी और उन्हीं की स्वरूपा भी थी। सज्जनों, हमेशा एकांत में रहकर कठोर तपस्या करने वाले भगवान शिव को जब पता चला कि श्री कृष्ण महारास शुरू करने जा रहे हैं तो वो भी अत्यंत खुश होकर तुरंत अपनी तपस्या छोड़कर पहुँचे श्री वृंदावन धाम और बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे। पर द्वार पर ही उन्हें श्री ललिता सखी ने रोक दिया और बोली कि हे महाप्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए स्त्रीत्व जरूरी है। तब भोलेनाथ ने तुरंत कहा कि ठीक है, तो हमें स्त्री बना दो। तब ललिता सखी ने भोलेनाथ का गोपी वेश में श्रृंगार किया और उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। चूँकि भोलेनाथ के सिर की जटा और दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी थी, इसलिए ललिता सखी ने उनके सिर पर बड़ा सा घूंघट डाल दिया, जिससे किसी को उनकी दाढ़ी मूछ दिखाई न दे। महादेव भोलेनाथ के अति बलिष्ठ और बेहद लंबे चौड़े शरीर की वजह से वो सब गोपियों से एकदम अलग और विचित्र गोपी लग रहे थे, जिसकी वजह से हर गोपी उनको बड़े ही आश्चर्य से देख रही थी। महादेव को लगा कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें पहचान न लें, इसलिए वो सारी गोपियों की भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण भी ठहरे मजाकिया स्वभाव के और उन्हें पता तो चल ही चुका था कि स्वयं भोले भंडारी यहाँ पधार चुके हैं। तब उन्होंने विनोद लेने के लिए कहा कि महारास सबसे पीछे से शुरू किया जाएगा। इतना सुनते ही भोलेनाथ घबराए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे आकर खड़े हो गए। पर जैसे ही वो आगे आए वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि अब महारास सबसे आगे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर पीछे पहुँचे तो श्री कृष्ण ने फिर कहा कि रास पीछे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर आगे आए। इस तरह कुछ देर तक ऐसे ही आगे पीछे चलता रहा और बाकी की सभी गोपियां आश्चर्य से खड़े होकर श्री कृष्ण और महादेव के बीच की लीला देख रही थीं और ये सोच रही थीं कि ये कौन सी गोपी हैं जो डिल डॉल से तो भारी भरकम है, पर बार बार शर्मा कर कभी आगे भाग रही है तो कभी पीछे, और जैसे लग रहा है श्री कृष्ण भी इसको जानबूझकर हैरान करने के लिए बार बार आगे पीछे का नाम ले रहे हो। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने कहा कि महारास सबसे पहले इस चंचल गोपी से शुरू होगा जो स्थिर बैठ ही नहीं रही है। यह कहकर श्री कृष्ण ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया, आओ गोपेश्वर महादेव, आपका इस महारास में स्वागत है
और उसके बाद जो महा उत्सव ऐसा हुआ कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़कर नेति नेति कहते रहें। इस महाराज के महासुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तब से आज तक भगवान श्री शंकर वृंदावन में गोपेश्वर रूप में ही निवास करते हैं। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में, जहां उनका रोज शाम को गोपी रूप में नित्य रास के लिए श्रृंगार किया जाता है। भाइयों बहनों, श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन और इनकी इस कथा का चिंतन करने से श्री कृष्ण की भक्ति में प्रागाढ़ता आती है और इस कलयुग में भी भक्ति की वो सबसे सुलभ तरीका है जो इस लोक के साथ परलोक में भी सुख प्रदान करता है। एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। तो प्रिय श्रोतागण, अब हम सब दूसरी कथा को बड़े ही चाव से श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उनमें न तो कोई ईर्ष्या थी और न ही देवताओं से विद्वेष भावना। वह विष्णु का भक्त था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दंभ बोला, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोकी जयी हो। उसे देवता भी युद्ध में न जीत सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए और दंभ प्रसन्न चित्त मन से अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद सीदामा को असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगी शिव्य की देख रेख में रख दिया। मुनि जैगी शिव्य ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान धार्मिक तपोस्थली में ध्यान मग्न रहकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे देवता पराजित न कर सके। शंखचूड़ ने ऐसा वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि हे शंखचूड़, तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहां महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी लौट गया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजय हो चुका था, अतः उसे देवों को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया। इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवतागण उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो गया और अब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी श्री कृष्ण का भक्त था। अतः उसकी प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया।
प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे देवताओं को बहुत क्षोभ हुआ। तब देवराज इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचकर बोले, हे पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर हमें निरकुश बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए हम क्या करें। पितामह बोले, सुरेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। इंद्र बोले, यह सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं का ही। पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। सिर्फ सिंहासनों का ही फेरबदल हुआ है ना। इंद्र बोला, लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी संतानें यूं ही दर बदर भटकती रहे? कुछ उपाय कीजिए पितामह। पितामह बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है, वह भोगेगा ही। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वे अवश्य कोई उपाय तुम्हें सुझा देंगे। वहां से निराश होकर इंद्र श्री विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करके बोला, भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी ने आपकी असमर्थता जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति ही नष्ट हो जाएगी। विष्णु बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है सूरराज। तुम भगवान शिव के पास चले जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। वे अवश्य तुम्हारे कष्ट का निवारण कर देंगे। श्री हरि विष्णु भगवान की बात सुनकर देवराज इंद्र निराश भाव से वैकुंठ से निकल आया। अतः वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलोक पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करके अपने आने का प्रयोजन बताया। भगवान शिव ने उसकी सारी बात सुनी और उसे आश्वस्त किया। धैर्य रखो सूरराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अपने दूत बनाकर शंखचूड़ के पास रवाना करता हूँ। शिव के आदेश अनुसार गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्व चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठकर बोला, मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शिव ने मुझे किसी योग्य समझा। आप आदेश सुनाइए। क्या संदेश भेजा है? भगवान रुद्र ने। गंधर्वराज बोला, दैत्यराज, भगवान शिव का आदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनकी अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। शंखचूड़ बोला, हे गंधर्वराज, भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उन्हें कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है, परंतु यदि उन्हें इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौट आया और उसने भगवान शंकर को शंखचूड़ का उत्तर सुनाया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोला, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है। हे देवी, ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार हैं।
शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमतरक पर्वत के समीप एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वह नादानी न करे और युद्ध से दूर रहकर बात मान ले, किंतु शंखचूड़ ने बात नहीं मानी और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई, हे देवाधिदेव, आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट न करें। जब तक शंखचूड़ के पास हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता और न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिव का त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव बोले, हे भगवान, आपने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो आपका ही कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। विष्णु बोले, शंखचूड़ के श्राप का समय अब समाप्त होने ही वाला है भगवान। अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापस गोलोक में भेजना होगा। फिर विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास पहुंचकर बोले, दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस में आपके पास आया हूँ। शंखचूड़ बोला, मांगो विप्रवर, जो भी मेरे पास है उसे दे देने में मुझे किंचित भी विलंब नहीं लगेगा। मेरा सिर भी मांगोगे तो वह भी दे देने में इनकार नहीं करूँगा। आप आदेश तो दें। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। बोलिए, देंगे अपना कवच। शंखचूड़ ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को सौंपते हुए कहा, अवश्य, यदि भगवान कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप कवच ले जाइए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुँचे। फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुँचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति ही समझा और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वह चौंक कर बिस्तर से उठी। बोली, कौन है तू और मेरे साथ छल करने का तुम में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा अपने पतिव्रत तेज से अभी भस्म करती हूँ। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक श्राप के कारण उसे यसुर योनि में आना पड़ा था। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था। इसलिए मुझे छल करके तुम्हें कलुषित करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान, यूं मेरे साथ छल करके मेरा सतीत्व नष्ट किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आपको भी पत्थर बन जाना पड़ेगा। आप में दया ममता नहीं है, आप पत्थर है, पत्थर। श्री हरि विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुलसी की मेरे साथ पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे साथ ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। उसके बाद विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिव में पुनः युद्ध आरंभ हो गया, किंतु तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई थी। अतः शिव ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका तो वह सीधा शंखचूड़ के हृदय स्थल को बेध गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ क्रोध गई और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा।
गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्राप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ और कालांतर में भगवान शिव के हाथों में शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार शंखचूड़ का वध नामक कथा समाप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त करके चंद्रमा भी बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त करके सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा न देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों के व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़ी दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक है। ऐसा क्यों? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्रेम करते हो और किसी को कम प्रेम करते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्याय योजित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके छिन्न होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अवस्था तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दे दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तत्लीन हो गए।
ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान आप मुझे इस श्राप से मुक्ति कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त करके चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निरंकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार प्रेम से बोलो, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की जय, शिव शंभु भगवान की जय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, उम्मीद करूंगी कि आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।